हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q डज नॉट जीरो। तो इससे पहले हम बता दें परिमेय संख्या का परिभाषा क्लास 8 में आप लोग को बता चुके होंगे। नहीं याद है तो फिर से जो है एक बार हम रिवाइज कराते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे, और एक चीज इसमें और ध्यान देना है कि जहाँ q डज नॉट जीरो, यानी कि q का मान जो है कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जो है जीरो हो गया तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। q का मान हमेशा 1 2 3 4 डॉट डॉट मतलब और ले सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो है संख्या परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे जो है किस तरह सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं नोट में कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि हाँ, शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह आप जो है कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या मतलब 3 और 4 के बीच में हमें जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं, लिखते हैं हल। देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितना कहता है उसमें हमेशा 1 जोड़िए, जितना बोलता है उसमें हमेशा 1 जोड़िए और हर को सेम कीजिए। मतलब जैसे 3 है तो 3/1, यानी इधर भी हम लिख सकते हैं 4/1, यानी हर दोनों में सेम हो गया, 1/1 हो गया। तो हम क्या बोले कि जितना बोलता है उसमें 1 जोड़िए, तो यानी 6 है, 6 में 1 जोड़िए, कितना हुआ 7, यानी 7 से जो है दोनों में गुना कर देंगे। सबसे पहले काम क्या करना है कि हर को सेम करेंगे। हर को सेम करने के बाद जो है जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें से जो है 1 जोड़ देंगे। अगर 1 घटा देंगे तो हमको जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो उतना नहीं मिल सकता है। इसलिए हम हमेशा 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ करके तो गुना करेंगे और डिनोमिनेटर यानी हर को जो है सेम करेंगे। तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे, इसमें भी 7 से गुना करेंगे। इसको गुना करने के बाद कितना मिला, 70 21 हो गया 7। इसको गुना करने के बाद 28/7 हो गया, यानी 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या हमको 6 लिखना है। तो इसके बीच हम देख लेंगे, तो हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर, यानी 21 आगे बढ़ेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमको इसके बीच 6 परिमेय संख्या याद करना था। गिनेंगे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यही सेकेंड का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या मतलब इसके बीच जो है हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि पहले हर को जो है सेम करना है। इस दोनों में देखेंगे हर सेम है। जब हर सेम है तो क्या बोले हैं कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ना है। तो यानी कितना ज्ञात करना है, देखिए 5 ज्ञात करना है। यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी लिखेंगे 4/5। इसमें भी जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, तो इसमें गुना कर देंगे 18, 5 छक्का 30। इसी तरह इधर भी करेंगे 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच देख लेंगे हमको कितना मिलता है। तो देख हम इसे लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। इसके बीच देखेंगे 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो चलिए हम देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 हमें ज्ञात करना था, 5 हो गया। और आप आंसर कभी मत मिलाइएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है मतलब हमें ज्ञात करना है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, तो आंसर आप कभी मिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो आप इतना आंसर लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी कि n से डिनोट करते हैं, n नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जानते हैं कि इसको W से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल कर देने से हमें जो है पूर्ण संख्या बन जाता है 1 2 3 4 इस तरह। अब ये जो है पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि 0 के बाद जो है प्राकृतिक संख्या ही होता है 1 2 3 4 5। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, कि हाँ, कारण भी देना है। तो कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे होती है अभी दिखाएं हम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है
धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है एक संख्या रेखा पर। तो धनात्मक तो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए हम लिखेंगे कि नहीं। कारण में दे देंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे नहीं। कारण में दे देंगे क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती है। तो हम समझ गए क्योंकि जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि अभी हम पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए 5/8, तो 8 अब ये क्या है, प्रत्येक जो है पूछ रहे परिमेय संख्या। अब 8 से जो है हम 5 में डिवाइड करेंगे तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। और मान लीजिए और एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, जैसे 2 से हम 11 में 11 से जो है 2 से डिवाइड कर दिए, 11 से मतलब 2 में डिवाइड किए, 11 से 2 में, तो अब ये जो है डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो है ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ऐसे होगा, चौथा का पहला दूसरा तीसरा हो गया। तो आशा करते हैं कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। फिर जो है कल एक्सरसाइज 1.2 वीडियो डाल देंगे। तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखिए, जरूर लिखें।